नमस्कार साथियों। देश के सामने आज बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बहुत बड़े बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं और देश की जनता के सामने सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत बड़े संकट भी खड़े हो रहे हैं। मैं आज दो मुद्दों पर आपका ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी बात कहूँगा। पहला, जो किसान आंदोलन देश में चल रहा है। दूसरा, जो चीन की ओर से घुसपैठ और घुसपैठ के बाद जमीन पर कब्जे, हमारे देश के जवानों की हत्या और उसके बाद वहां पर कॉलोनी के निर्माण तक का विषय देश के सामने है। और इन दोनों चीजों पर देश के सामने झूठ परोसने का काम अगर कोई कर रहा है तो वह गोदी मीडिया कर रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि देश की तानाशाही सरकार का विरोध करने के बाद अगर किसी का सबसे अधिक विरोध करना है, किसी का बहिष्कार करना है, तो वह देश की गोदी मीडिया का झूठा प्रचार तंत्र है। बहुत ही सधे हुए तरीके से जैसे ही किसान और चीन के मुद्दे पर सवाल खड़े होते हैं, ठीक उसी समय पूरे देश की गोदी मीडिया पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों को सामने लाने की कोशिश करती है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य से लेकर और गुजरात से लेकर अनेक भाजपा शासित राज्यों में बहुत से ऐसे कारनामे सामने आ रहे हैं जिससे जनता का ध्यान भटक सके। लेकिन देश की जनता, इसी देश की जनता ने अंग्रेजों को इस देश से भगाया है, वह देश की जनता आज देश के संबंध में सारे सवाल इस सरकार से पूछ रही है और सरकार जवाब देने से बच रही है। पहला चीज यह है कि किसानों को जिस प्रकार से बिल का विरोध करने के नाम पर यह सरकार प्रताड़ित करने का काम कर रही है, ईडी, सीबीआई, एनआईए और तमाम एजेंसियों के सच और झूठे कारनामे लेकर सामने आ रहे हैं, वह इस देश के लिए शर्म की बात है। और गोदी मीडिया, यदि मैं कहता हूं कि चलो बीजेपी के लोगों की बात भी सही है कि यदि किसान आंदोलन में कोई खालिस्तानी या पाकिस्तानी व्यक्ति आ गया है तो यह इस देश के गृह मंत्री की विफलता है। और जब यह बात देश के आम जनमानस को मालूम है और गृह मंत्री ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था पर, महंगे पेट्रोल डीजल पर, देश के किसानों की कर्ज माफी, उनके फसलों के उचित दाम, उनकी जमीनों को हड़पने की कॉरपोरेट साजिश, ये तमाम सवाल हैं। दूसरा, अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चीन की घुसपैठ पर बिल्कुल खामोश हैं, क्योंकि चीन के सामने प्रधानमंत्री ने घुटने टेके हैं। उनके साथ अहमदाबाद में झूला झूलने का काम किया है चीन के राष्ट्रपति के साथ। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री की कोई हिम्मत नहीं है जो चीन के खिलाफ एक भी शब्द अपने मुंह से निकाल सके। देश के गृह मंत्री, विदेश मंत्री, आप अगर अब ध्यान से देखेंगे, 6 साल पहले देश में सारे मंत्रालय हुआ करते थे। गृह मंत्रालय था, विदेश मंत्रालय था, रेलवे मंत्रालय भी हुआ करता था। आज सारी रेलें बेची जा रही हैं और रेल मंत्री पता नहीं कहाँ है। देश का जो अर्थव्यवस्था है वो डूब रही है, लेकिन वित्त मंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। भारत में आरएसएस के जो सामाजिक संगठन कहे जाते हैं, वैसे तो ये एक आतंकवादी संगठन ही है, लेकिन जो उसके तथाकथित सामाजिक संगठन, स्वदेशी जागरण मंच जैसे लोग, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, जो मजदूरों का गला घोटने के जो कानून उन्होंने तैयार किए हैं, जो कानूनों को कमजोर करने का काम किया, श्रम कानूनों को, वो सब चीजें सामने हैं। लेकिन ये सब चीजें ढकने का जो प्रयास है, मैं आपको कहता हूं ये सब मुद्दे आपके सामने हैं, आप मुझसे अधिक समझदार हैं, लेकिन इन सब मुद्दों को ढकने का जो काम कर रही है वो गोदी मीडिया के तरीके से और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फेक डाटा से आप लोगों के दिमाग में एक कोहरे की चादर ऐसी बना दी गई है कि आप इन मुद्दों पर कभी बात ना कर सके। मैं टीवी डिबेट में भी देखता हूं अक्सर, जो भाजपा और उससे जुड़े हुए जो समर्थित प्रवक्ता हैं, ऐसे तरीके से उस भाषा को धर्म के आधार पर खींचने का काम करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसान आंदोलन में वो लोग बैठे हैं जो राम मंदिर बनने के खिलाफ थे और धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ थे। इन बातों का कोई आपस में लॉजिक नहीं बैठता। इन्होंने किसी ऐसे राष्ट्रवादी लोग हैं, ऐसे राष्ट्रभक्त लोग हैं कि पूरा राष्ट्र बेच चुके हैं। देश में चीन की घुसपैठ हो रही है, ये खामोश बैठे हुए हैं और आत्मनिर्भर भारत बनाने के नाम पर आत्ममुग्ध भारत जो बना दिया इन्होंने, जो अपनी आत्ममुक्ता में खुश है, अपनी पीठ थपथपाने में खुश है और एक नेता की डपली बजाने में व्यस्त है
कि उस नेता की छवि पर कोई आंच ना आए, भले ही वो नेता सारा देश बेच दे। आज पेट्रोल की और डीजल की कीमत जो सीधी बढ़ रही है, उसका सीधा सीधा असर देश के सबसे गरीब वर्ग पर पड़ रहा है, फिर मध्यम वर्ग पर भी पड़ रहा है। और वो सीधा असर इतना है कि वो अपनी आवाज उठा पाने में आज असफल हो रहा है। उसका कारण मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि विपक्ष के नेताओं के प्रति ऐसी झूठी कहानियां और चुटकुलों का ऐसा भंडार आपके व्हाट्सएप और फेसबुक पर भेजा जा रहा है कि आपके दिमाग को बिल्कुल बांधने का काम कर दिया है। आप ध्यान दीजिए कि दुनिया जो लोकतंत्र की समर्थक है, उन्होंने टीआरपी बढ़ाने वाले, झूठी टीआरपी बढ़ाने वाले चैनल के पत्रकार को नकारने का काम किया है पूरी दुनिया ने। और जिस पत्रकार ने खड़े होकर यह कहा कि आप टीवी देखना बंद कर दीजिए वरना आप पागल हो जाएंगे, उसी पत्रकार को मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। रवीश कुमार का मैं जिक्र कर रहा हूं, और मैं अक्सर एनडीटीवी के रवीश कुमार के उस कार्यक्रम को जरूर देखता हूं। प्राइम टाइम में वो हमेशा जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि देश की जनता उन मुद्दों से खुद को अछूती रख पाएगी। लेकिन आज हम किसान के मुद्दे पर खामोश हैं। महिलाओं को सुरक्षा देने का नारा इस सरकार ने ऐसे ड्रामे के साथ दिया कि आज बलात्कारियों और महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वालों का संरक्षण करने का काम यदि इस देश की सरकार करती है तो हम मान सकते थे कि सरकार की मजबूरी है। लेकिन इस देश की सरकार जिस पार्टी की है, वह राजनीतिक दल महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उसको संरक्षण देने का काम करता है। वास्तव में बड़ी शर्मनाक स्थिति इस वक्त देश में है, और यह सब केवल गोदी मीडिया के सहारे है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि दो बात बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। सबसे पहले तो गोदी मीडिया की पहचान कर उन चैनलों को देखना बंद कर दीजिए, और दूसरा, जो व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपका कोई दोस्त अथवा आपका मित्र, रिश्तेदार आपको झूठ परोसने का काम कर रहा है, तो उसका बहिष्कार कीजिए। यह देश की आर्थिक आजादी की लड़ाई है, पूंजीवाद के खिलाफ ही लड़ाई है। देश के गरीब, किसान और मजदूर और छोटे व्यापारी, मैंने आपको 3 वर्गों का जिक्र किया है जिसमें किसान आते हैं, छोटे किसान आते हैं। देश का कामगार और मजदूर वर्ग है, जो 15,000 रुपए से कम की सैलरी पाने वाले लोग हैं, वो सब लोग इसी श्रेणी में आएंगे। असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, छोटे छोटे दुकान और छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं। इन सबको बड़ी मछली बनकर खा जाने को तैयार ये सरकार बैठी हुई है। और ये सरकार पूरी तरह से नतमस्तक है चीन के सामने, पूरी तरह नतमस्तक है अंबानी, अदानी और कॉरपोरेट घरानों के सामने, और यह सरकार पूरी तरह नतमस्तक है उन देश विरोधी ताकतों के सामने जिन्हें कांग्रेस ने बड़ी शिद्दत के साथ 70 साल तक देश में घुसने से रोक के रखा। आज हमारी जिम्मेदारी है, हम लोग कांग्रेस और राहुल गांधी पर चुटकुले बनाने के बजाय देश की सरकार से वो सवाल पूछें जो हमारे हित में हो। और यदि माफ करना, यदि आप इन सवालों को पूछ पाने में असफल है अथवा आपका दिमाग अभी इस लायक परिपक्व नहीं है, तो शर्म करके घर बैठने का काम करें और किसी सरकार से सवाल पूछने वाले व्यक्ति के खिलाफ बोलने का काम ना करें। वरना आने वाली पीढ़ी आपको उन कलंकित नागरिकों के रूप में जानेगी जिन्होंने देश के लोकतंत्र को और देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का काम किया है। आप मेरे इस सवाल पर निश्चित रूप से मेरा विरोध कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। आलोचना राजनीति और सामाजिक कार्यों में प्रथम स्थान रखती है। आलोचना से ही प्रेरणा मिलती है, लेकिन यह सरकार ना तो आलोचना सह पाने में सक्षम है और न ही ये अपनी राष्ट्र विरोधी विचारधारा से हटने के लिए तैयार है। इसलिए हम सब लोग अपने इस वैचारिक और राजनीतिक और इस तानाशाही सरकार के खिलाफ जो संघर्ष है, इसे यदि और मजबूत और अच्छा करना चाहते हैं तो गोदी मीडिया का पहचान कर बहिष्कार करें। और गोदी मीडिया से प्रभावित, मैं कहूँगा गोदी मीडिया से पीड़ित और प्रभावित जो हमारे दोस्त और रिश्तेदार और हमारे आसपास के लोग हैं, इनका भी बहिष्कार करें और उनके राष्ट्र विरोधी काम जो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नाम पर कर रहे हैं उससे मुकाबला करने का काम करें। आप सब साथियों के साथ हम दोबारा मुलाकात करेंगे जरूर यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन देश के किसानों के, देश के मजदूर और छोटे कामगार, और खास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि देश की महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ यदि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों का साथ देगी तो हम भारतीय जनता पार्टी और उसके अपराधियों के साथ देने की नीति का पूरा विरोध करेंगे डटकर।
और देश की महिलाओं की रक्षा करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।